2023 के वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस साल सेना के 2 जवानों को कीर्ति चक्र और 7 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। चलिए जानते हैं कि शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने वाले उन जाबाज रणबांकुरों की कहानी को। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार देर शाम 2023 के वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस साल सेना के 2 जवानों को कीर्ति चक्र और 7 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। मेजर शुभांग और नायक जितेंद्र सिंह को कीर्ति चक्र से नवाजा जाएगा। वहीं मेजर आदित्य भदौरिया, कैप्टन अरुण कुमार, कैप्टन युद्धवीर सिंह, कैप्टन राकेश टीआर, नायक जसबीर सिंह मरणोपरांत, इसके अलावा लॉन्स नायक विकास चौधरी और कांस्टेबल मुदासिर अहमद शेख को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्वारा सशस्त्र बलों के 412 कर्मियों को वीरता पुरस्कार और अन्य सम्मान दिए जाएंगे। शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने वाले रणबांकुरों की कहानी भी काफी अहम है, आपको जाननी भी चाहिए। मेजर शुभांग के बारे में, जिनके कीर्ति चक्र सम्मानित किया है, उन्होंने गोली लगने के बावजूद बडगांव में आतंकी को मार गिराया था। डोगरा रेजिमेंट के मेजर शुभांग ने अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर के बडगांव में मुश्किल हालात में मिशन को संभाला और टीम का नेतृत्व किया। आतंकियों की तरफ से ग्रेनेड लॉन्चर से गोलीबारी की गई। इसमें एक अधिकारी और टीम के 2 सदस्य घायल हो गए। बाएं कंधे पर गोली लगने के बाद भी मेजर शुभांग लड़ते रहे और एक आतंकवादी को मार गिराया। वहीं नायक जितेंद्र सिंह भी घायल हुए, लेकिन आतंकियों की साजिश को पूरा नाकाम किया था। राजपूत रेजिमेंट के नायक रहे जितेंद्र सिंह ने दिसंबर 2021 से 3 ऑपरेशन में टीम का नेतृत्व करते हुए वीरता को परिचय दिया और उस ऑपरेशन में 7 आतंकी मारे गए। 27 अप्रैल 2022 को 2 आतंकी होने की खबर मिलने पर पुलवामा जिले में एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। नायक जितेंद्र आतंकियों से भिड़े। आतंकियों ने उन पर ग्रेनेड फेंके और घेरा तोड़ने की कोशिश की। नायक जितेंद्र को गोली लगने के बाद भी एक आतंकवादी का सफाया किया। ऑपरेशन के दौरान दूसरे आतंकवादी ने उन पर हथगोले फेंके और गोलीबारी की। सैनिकों पर बढ़ते खतरे को देखते हुए दूसरे आतंकी को घायल करने में वह सफल रहे। अब बात कर लेते हैं मेजर आदित्य भदौरिया की, जिन्होंने गोलियां बरसा रहे आतंकियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। कुमाऊं रेजिमेंट में मेजर आदित्य भदौरिया ने 11 मार्च 2022 को कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों की साजिश को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया। असॉल्ट राइफल्स से हमला कर रहे आतंकवादियों ने अंधाधुंध ऑटो फायर और ग्रेनेड से सैनिकों पर हमला किया, जिसमें एक नागरिक घायल हो गए। मेजर आदित्य भदौरिया ने अपनी जाबाजी दिखाई और जाबाज कार्रवाई की। नागरिकों को सुरक्षित निकाला। भागने की कोशिश कर रहे आतंकी का सफाया कर दिया। सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति में अदम्य साहस के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। वहीं कैप्टन अरुण कुमार, जिन्होंने आतंकी को बेनकाब होने पर पूरी तरह से मजबूर कर दिया था, उन्हें भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। कुमाऊं रेजिमेंट के अरुण कुमार ने 11 मई 2022 को जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले की पहाड़ियों पर आतंकियों की सूचना मिलने पर सर्विलांस टीम का नेतृत्व किया। आतंकियों को धर दबोचने के लिए योजना बनाई। 13 मई को आतंकी देखे गए। सामना होते ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकवादियों के एक साथी ने सेना के एक अधिकारी पर ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन मेजर ने उसे रोक दिया। कार्रवाई करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी खुद को बेनकाब करने पर मजबूर कर दिया था। अब बात कर लेते हैं एक और जाबाज की, कैप्टन युद्धवीर सिंह, जिन्होंने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्हें इस बार शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट के कैप्टन युद्धवीर सिंह को जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में आतंकी गतिविधि की जानकारी मिली थी। 11 अप्रैल 2022 को कैप्टन युद्धवीर ने एक सर्विलांस टीम का नेतृत्व किया। संदिग्ध वाहन को देखकर कैप्टन ने उसका पीछा किया और रणनीति बनाकर आतंकियों के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। गिरने के बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। खतरे के बीच बिना किसी सुरक्षा के आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। कार्रवाई के दौरान आतंकी स्थानीय लोगों की जान खतरे में डाल उनके घरों में छिप गए थे। कैप्टन युद्धवीर ने जान की फिक्र किए बगैर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने मिशन में सफल रहे। ऐसे ही एक और जाबाज है कैप्टन राकेश टीआर। प्रधानमंत्री की रैली पर हमला करने वाले आतंकी को इन्होंने मार गिराया था और अब इनको शौर्य चक्र से नवाजा जा रहा है। 24 अप्रैल 2022 को एक रैली के लिए पीएम मोदी जम्मू जाने वाले थे। कड़ी सुरक्षा के बावजूद रैली पर हमले की तैयारी की सूचना मिली थी। इसे रोकने की जिम्मेदारी 9वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट के कैप्टन राकेश टीआर को मिली। घनी आबादी वाले इलाके में कैप्टन राकेश तुरंत कॉप्टर का
इस्तेमाल करते हुए आतंकियों तक पहुंचे और चतुराई से उन्हें चारों तरफ से घेरा तो आतंकियों ने भी अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। कैप्टन राकेश ने आम लोगों पर खतरा भांपते हुए उनमें से एक आतंकवादी को मार गिरा दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए जवाबी कार्रवाई की और अंजाम दिया। ऐसे ही एक और जाबाज है जसवीर सिंह, नायक जसवीर सिंह। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था और उन्हें भी शौर्य चक्र से नवाजा जा रहा है। 6ठी बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स के नायक जसवीर सिंह जम्मू कश्मीर के घने जंगल में तैनात इंटेलिजेंस टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्हें कुपवाड़ा जिले में 2 आतंकियों के होने की सूचना मिली। बड़ी चतुराई से उन्होंने आतंकियों को उस क्षेत्र में जाने का मौका दिया जो उनके लिए खतरों से भरा था। मिशन के दौरान आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। वीरता का परिचय देते हुए नायक ने आतंकवादियों से लोहा लिया। घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकियों से लड़ते रहे और उन्होंने एक आतंकी को मार भी गिराया, दूसरे को घायल किया। इस बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं लांस नायक विकास चौधरी, जिन्होंने सर्च अभियान चलाकर आतंकियों को ढेर कर दिया था, उन्हें भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर फाइल्स यूनिट के लांस नायक विकास चौधरी ने अनंतनाग जिले में आतंकियों के खिलाफ मिशन चलाया। 6 मई 2022 को आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली और इस अभियान में लांस नायक विकास चौधरी और मेजर बोराव के अपूर्व साहस साथ थे। दोनों ने मिलकर आतंकियों के हर उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जहां से वे भाग सकते थे। मिशन के दौरान एक आतंकवादी ने भागने का प्रयास किया और उसने घेरा दल पर अंधाधुंध गोलीबारी भी शुरू कर दी। लांस नायक विकास चौधरी ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए फायरिंग की और सूझबूझ का परिचय देते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। एक और जाबाज है कांस्टेबल मुदासिर अहमद शेख। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए वे शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल मुदासिर अहमद शेख को 25 मई 2022 को भारी हथियारों से लैस 3 आतंकवादियों के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। इन आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने का काम सौंपा गया था। संदिग्ध वाहनों की पहचान करने में माहिर रहे कांस्टेबल मुदासिर अहमद शेख ने आतंकियों को ढूंढ निकाला। खतरा भांपते हुए आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल शेख घायल हो गए, लेकिन उन्होंने आतंकियों पर शिकंजा कसना जारी रखा। ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए। आतंकी घटना तो टल गई, लेकिन कांस्टेबल मुदासिर शहीद हो गए। तो ये थे वे वीर सपूत भारत माता के, जिन्होंने अपनी परवाह किए बिना अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। आज इनकी इसी वीरता को नवाजा जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।